Good morning dear students. Welcome to my channel Best English Classes. Today we are going to learn a very interesting story, the address of your book Snapshot, chapter number 2. सबसे पहले अगर हम इस स्टोरी के टाइटल के बारे में डिस्कस करते हैं तो इस स्टोरी का जो टाइटल है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये जो होल स्टोरी है इस एक एड्रेस के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। स्टोरी स्टार्ट होती है या एंड होती है इसी एड्रेस के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, जो कि क्या है, मिसेस डॉलिंग का एड्रेस है, मार्कोनी स्ट्रीट का हाउस नंबर 46 का। यहाँ पर नैरेटर जो स्टोरी को हमें बताती हैं, इसमें प्री वॉर सिचुएशंस और पोस्ट वॉर सिचुएशंस हॉलैंड की किस तरीके से वॉर के टाइम पर लोगों की लाइफ जो है वो सफर करती है और आफ्टर वॉर भी उनकी लाइफ को एक प्रॉपर लाइफ में आने में, जनरल लाइफ में आने में कितना टाइम लगता है, कितने क्रूशियल टाइम से वो गुजरते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्क्राइब की गई हैं। इसको हम ये वर्ड में कह सकते हैं प्रोटोकॉनिस्ट फीलिंग ऑफ अ डॉटर आफ्टर द वॉर सिचुएशंस यहाँ डिस्क्राइब की गई है। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। इस स्टोरी की जो नैरेटर है मार्का मिंको, वो बताती है कि जब वो अपनी मदर के दिए हुए उस एड्रेस पर पहुंचती हैं पहली बार, तो उनको बहुत ही कोल्ड रिसेप्शन मिलता है, यानी कि उनकी जो मिसेस डॉलिंग है वो पहचानने से इनकार ही कर देती है। और एक बार तो नैरेटर को ऐसा लगता है जैसे वो किसी गलत एड्रेस पर आ गई है, लेकिन तभी जब वो अपनी मदर का ग्रीन कार्डिगन पहने हुए मिसेस डॉलिंग को देखती है तो वो श्योर हो जाती है कि जिस एड्रेस पर वो आई है वो बिल्कुल सही एड्रेस है। और इस पर मिसेस डॉलिंग उन्हें पहचानने का थोड़ा सा बहाना बनाते हुए पूछती है, अच्छा तो तुम वापस आ गई? मैंने तो सोचा था कोई भी वापस नहीं आएगा। इस पर नैरेटर कहती है कि केवल मैं ही वापस बच पाई हूँ, बाकी कोई भी नहीं बचा है। इस पर भी मिसेस डॉलिंग जो है वो उनसे बात नहीं करती है ढंग से, और जो नैरेटर है वो वापस लौट आती है। और नैरेटर जब वापस रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही होती है तभी वो पास्ट की वो सारी मेमोरीज को रिकलेक्ट करती है कि किस तरीके से मिसेस डॉलिंग जब उनके घर आया करती थी, वो सामान हमारे उनके घर का लेकर जाया करती थी, उनकी मदर की बिलोंगिंग्स जिनके लिए आज वो उस एड्रेस पर गई थी, और मिसेस डॉलिंग शायद उन बिलोंगिंग्स को वापस करना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने इस तरीके से रिएक्ट किया था। वो याद करती है कि कैसे अपनी मदर से उन्होंने इसके लिए बात की थी, उन्होंने एड्रेस दिया था, और इसके बाद उन्होंने कभी इसके बारे में बात नहीं की थी। वो याद करती है कि कैसे कि वॉर के टाइम पर जबकि फर्स्ट हाफ चल रहा था वॉर का, वो घर वापस आई थी, और जब उन्होंने चीजों को मिसिंग देखा तो अपनी मदर से कहा कि घर की चीजें कहाँ गई, कुछ अजीब सा कैसे लग रहा है उन्हें घर में। तो उनकी मदर बताती है कि ये सारी चीजें मिसेस डॉलिंग के द्वारा ले जाई गई हैं, क्योंकि मिसेस डॉलिंग उन चीजों को प्रिजर्व कर रही हैं, रक्षा करने के लिए, संभाल के रखने के लिए ले जा रही हैं अपने साथ। और इस पर जब जो नैरेटर है अपनी मदर से और ज्यादा डिस्कशन करती है तो वो बताती है कि वो सारी चीजें इसलिए उन्होंने उसे दी हैं क्योंकि उन्होंने उसे इंसिस्ट किया है, मिसेस डॉलिंग ने उनकी मदर को, कि वो उनकी चीजों को ले जाएंगी, संभाल के रखेंगी, क्योंकि वॉर की सिचुएशन में उन्हें भी कभी भी जाना पड़ सकता है, अपना घर छोड़ना पड़ सकता है, और उनकी जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, यूनिक है, और उनको संभाल के रखा जाना चाहिए। इस पर नैरेटर को क्योंकि वो कन्विंस नहीं हो पाती है तो पूछती है कि क्या आपने उनसे पूछा है कि वो चीजें हमें वापस कर देंगी? तो वो कहती है कि पूछने की जरूरत नहीं है, एक लेडी हमारे लिए बहुत ज्यादा परेशानी उठा रही है, तो हमें इसके बारे में, एक लेडी हमारे लिए इतनी सारी परेशानी उठा रही है तो हमें उनसे चीजों को बार बार पूछने की जरूरत नहीं है।
और डेफिनेटली वो हमें वापस कर देंगी। वो उन्हें बताती हैं, जब दूसरे दिन मिसेस डॉर्लिंग वापस घर आती हैं कि देखो ये है मिसेस डॉर्लिंग, और बताती हैं कि याद रखना इनका एड्रेस मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46। और इसके बाद नरेटर की कभी भी अपनी मदर से इसके बारे में बात नहीं होती है। इसके साथ ही वो बताती हैं कि जब वो रेलवे स्टेशन की तरफ जाती हैं तो आसपास की चीजों को नोटिस नहीं करती हैं, क्योंकि वो चीजें उनकी पुरानी यादों से जुड़ी हुई हैं, पुरानी मेमोरी से जुड़ी हुई हैं। इस तरीके से एक डॉटर किस तरीके से अपनी पुरानी यादों से भाग रही है, उनसे पीछे छुड़ाना चाहती है, उन्हें भूल जाना चाहती है, ये चीजें डिस्क्राइब की गई हैं कि किस तरीके से उसे अपनी बिलोंगिंग्स की, अपनी मदर की, अपनी रिलेटिव्स की याद आती है, लेकिन वो उनको याद करना नहीं चाहती है क्योंकि उसे उन्हें याद करके तकलीफ महसूस होती है। इसके बाद जब वो घर पहुंचती है तो बताती है पोस्ट वॉर सिचुएशंस को। वो बताती है कि अब जो है, क्योंकि वॉर जो है वो खत्म हो चुका है हॉलैंड में, तो सिचुएशंस जो है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो रही हैं। अब उन्हें खाने के लिए व्हाइट ब्रेड मिल जाती है, अब वो फ्रीली सो पाती हैं, उन्हें किसी भी तरीके का डर नहीं होता है सोते वक्त। और अब वो एक छोटे से रूम में रहती हैं जिसमें कि थोड़ी सी क्रॉकरी ही वो रख सकती हैं, शायद उन बिलोंगिंग्स को रख भी नहीं सकती हैं। लेकिन अचानक से फिर दोबारा एक दिन उन्हें उनके माइंड में एक लॉन्गिंग पैदा होती है उन चीजों को वापस लाने की, इसलिए वो डिसाइड करती हैं कि दोबारा उस एड्रेस को वो विजिट करेंगी। और सेकेंड टाइम जब वो इस एड्रेस को विजिट करती हैं तो वो देखती हैं कि वहां पर उन्हें जो वेलकम करती है, जो एंटरटेन करती है, मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर होती है, जो कि लगभग अप्रोक्सीमेटली 13 to 14 इयर्स एज की है। और जब वो डॉटर वो डोर ओपन करती है तो पूछती है कि क्या मैं आपकी मदर से मिल सकती हूँ, तो कहती है कि वो अभी यहाँ नहीं है, किसी काम से बाहर गई है, इसलिए क्या आप वेट कर सकती हैं थोड़ा सा। तो कहती है इट्स ओके, आई विल वेट फॉर हर। और जब वो अपना दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर की तरफ लेकर जाती है डाइनिंग रूम की तरफ, तो पैसेज में, रास्ते में बहुत सारी चीजें धीरे धीरे उनके सामने आने लगती हैं, उनकी बिलोंगिंग्स, और धीरे धीरे उनको याद करती हैं। तो सबसे पहले जो चीज उनके सामने आती है वो आता है हानुका, जो कि एक मिरर के पास टंगा हुआ था, जो कि मेटल का, आयरन मेटल का बना हुआ था। हानुका इज अ टाइप ऑफ कैंडल स्टैंड। numerous candles you can fit there in that Hanukkah, and that is specially burnt at the time of festival, Hanukkah festival in Holland. हॉलैंड में एक हानुका फेस्टिवल होता है जिसमें हानुका नाम की एक कैंडल होती है, जिसमें एक स्टैंड के ऊपर बहुत सारे कैंडल स्टैंड निकले होते हैं और बहुत ज्यादा हैवी होता है, उस पर बहुत ज्यादा कारीगरी होती है, बहुत ज्यादा एंटीक पीस होता है। तो उसको देखती है हानुका को, जो कि मिरर के पास लटका हुआ था, और वो सोचती है कि हमने तो कभी उसको नहीं लगाया क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता था, इतने सारे कैंडल्स लगाने पड़ते थे, अगर इसकी बजाय अगर हम एक कैंडल लगाए तो ज्यादा बेनिफिशियल होता था, लेकिन वो वहां रखा हुआ था। इसके बाद जब वो आगे बढ़ती है तो जिस चेयर पर उन्हें बैठने के लिए दिया जाता है उसके पास ही जो टेबल होती है उस पर एक वुलन क्लॉथ पड़ा होता है, और उसको देखकर भी उन्हें याद आता है कि ये वुलन क्लॉथ तो हमारा है, और ये याद भी आता है कि इस पर एक बर्न मार्क होना चाहिए, और उस बर्न मार्क को ढूंढने की वो कोशिश भी करती है। तभी उनकी जो डॉटर है मिसेस डॉर्लिंग की अपनी मदर के लिए टी बनाने के लिए जाती है, तो जब वो टी बनाती है तो वो टी पॉट देखती है जिस पर गोल्डन किनारी बनी हुई है, वो स्पून्स को याद करती हैं, उस कटलरी को याद करती हैं जो कि किसकी बनी हुई है, सिल्वर की बनी हुई है। और इसी दौरान उनकी जो बात होती है मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर से, मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर कहती है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे एंटीक पीसेस हैं, हम इनको डेली इनको एंजॉय करते हैं, हम देखते हैं, टच करते हैं।
और वो बताने की कोशिश करती है तो शायद नैरेटर को ऑलरेडी पता होती है, वो चीजों को देखती है क्योंकि वो रूम उन सारी चीजों से भरा हुआ था, लेकिन वो सरप्राइज होती है कि वो सारी चीजें प्रॉपरली मैनेज नहीं थी, प्रॉपरली रखी हुई नहीं थी, जिससे उसे वो थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। और वो देखती है कि उन प्लेटों को, यूनिक्स प्लेटों को जो कि दीवार पर हैंग थी, और उसे देखकर जो डॉर्लिन की डॉटर है वो बताती है कि एक बार इन्होंने इसमें खाना भी खाया था लेकिन उसमें कुछ स्पेशल उसे फील नहीं हुआ। इस पर नैरेटर एक कमेंट पास करती हुई कहती है कि जब चीजें आपके पास होती हैं ना तो आप उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, जब वो चीजें आपसे दूर हो जाती हैं या कोई उनसे आपको छीन लेता है तब आपको उनकी वैल्यू समझ में आती है। ऐसी ही बातें आगे बढ़ती हैं तो उन्हें बताती हैं कि मैंने भी कभी इन चीजों को नोटिस नहीं किया, मुझे तो कभी ये भी नहीं पता था कि जो कटलरी हम डेली यूज कर रहे हैं वो सिल्वर की बनी हुई है। तो इस पर वो डॉक्टर सरप्राइज हो जाती है कि वो कटलरी जो हम यूज करते हैं, हाँ तुम जो कटलरी यूज करती हो, और उसको चेक करने के लिए वो ड्रायर को ओपन करती है। तभी नैरेटर का जो व्यू है वो घड़ी की तरफ जाती है और वो देखती है कि ट्रेन उसकी छूट जाएगी, इसलिए वो उठ के फटाफट खड़ी हो जाती है जाने के लिए। नैरेटर की जो डॉटर है मिसेस डॉर्लिन की, वो कहती है कि रुको मैं चेक कर रही हूँ, मेरी मदर के लिए वेट नहीं करोगी? कहती है कि नहीं, अब मैं जा रही हूँ, तुम देख लो, तुम अपने आप चेक कर लो। और इस तरीके से जब वो आगे बढ़ती है तो वो लास्ट टाइम उस एड्रेस को देखती है, मार्कोनी स्ट्रीट 46, मिसेस डॉर्लिन, और वो डिसाइड करती है कि अब कभी भी उस एड्रेस पर वो वापस नहीं आएंगी, क्योंकि जितनी भी टाइम उन्होंने उस रूम में स्पेंड किया था, डाइनिंग रूम में, उनको पुरानी यादों ने बिल्कुल जकड़ लिया था। उन्हें उनकी मदर, उनका पुराना बचपन, उनकी पुरानी बातें, वो सारी चीजें अचानक से याद आने लगी थी और वो उन चीजों में ट्रैप्ड होकर नहीं रहना चाहती थी, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी। इसलिए वो मेमोरीज को भुलाने उनके लिए आसान तो नहीं था, लेकिन उस एड्रेस को भुलाना उनके लिए सबसे ज्यादा आसान था। इसीलिए वो डिसाइड करती हैं कि अब उस एड्रेस को वो भूल जाएंगी और कभी भी उस जगह पर वापस नहीं आएंगी। तो इस तरीके से ये स्टोरी हमें एक डॉटर की एक प्रोटोकॉलिस्ट फीलिंग, किस तरीके से वो विक्टिम होती है वॉर की, और किस तरीके से उन सिचुएशंस को, उन कंडीशंस को हैंडल करने के बाद जब अपनी पुरानी यादों में वापस आती है तो उनसे वो पीछे छुड़ाना चाहती है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है। तो कहीं ना कहीं जो नैरेटर है वो एक मैसेज देती है कि हमें हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, पुरानी यादों से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि अगर हम पुरानी यादों में फंसे रहेंगे तो हम ट्रैप्ड होकर ही रह जाएंगे और जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्टोरी अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें हम नेक्स्ट कोई मोरल्स क्या है, क्या इसमें नैरेटर कहना चाहते हैं वो समझेंगे। टिल देन टेक केयर एंड डू स्टडी एट होम।